मिरेकल ड्रिंक्स का जो सप्लीमेंट कह सकता है या मेडिसिन कह सकता है, इसको कैसा उपयोग करना है इस संदर्भ में मैं कहूंगा। एक है खाली पेट में होना है या खाने का पहले होना चाहिए। सुबह रहे तो खाली पेट। इसमें क्वेश्चन आएगा क्या थायराइड पहले ले लूंगा या आपका मिरेकल ड्रिंक्स पहले ले लूंगा। जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले थायराइड टैबलेट्स ले उसके बाद में इसको ले। इसमें 15-15 ml जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा अकॉर्डिंगली उसको मिक्स कीजिए। थोड़ा उसमें सुमसुम पानी या नॉर्मल पानी डालिए या नहीं तो ऐसे भी ले सकता है, बिकॉज ये 100% हर्बल है। इसमें कोई रसशास्त्र यूज नहीं किया है और कोई प्यूरिफाइड मेटल्स नहीं लगाया है। और उसमें आप आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी पाउडर प्योर डाल सकता है। वो डाले तो थोड़ा काला मिर्च पाउडर डालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। उसमें कुर्कुमिन है, नहीं मिक्स करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसमें लेमन भी लगा सकता है एज ए टेस्ट के लिए। वो लेने के बाद में तुरंत प्रीबायोटिक्स लेना है। उसमें 3 से 4 कली लहसुन कच्चा और आधा से 1 इंच अदरक स्लाइस्ड और 1 टीस्पून मेथी भीगा हुआ है या अंकुरित है, इसको चबाना। एंड उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिटेशन करना सीखना है। मेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वो मेडिटेशन जो है हमारा फोरहेड का हाइपोथैलेमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करके द एंटायर एंडोक्राइन ग्लैंड्स थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होता है। इसको हम लोग को थर्ड आई भी बोलता है। एंड मेडिटेशन उतना पावरफुल टूल है। क्वेश्चन आता है कैसा करना? वेरी सिंपल। उसके लिए कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। सिंपली आंख बंद करके कैसा हवा अंदर आ रहा है, कैसा हवा बाहर जा रहा है, उसके ऊपर नजर रखना और उस नजर को फोरहेड में ले आना। इसको हम लोग को विपासना भी बोलता है। लॉर्ड बुद्धा जो डिफाइन किया था 2500 साल का पहले, इसको वर्ल्ड वाइड माना गया है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर द गुड हेल्थ। इस तरह से उसके बाद में प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये लंग का एक्सरसाइज है। लंग्स का जो है ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी को बढ़ा देता है। एंड जब ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी बढ़ाए तो ऑक्सीजन इज लाइक ए फ्यूल, लाइक ए पेट्रोल हर सेल के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। सो ऑटोमेटिकली शरीर अच्छा हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाता है। और इसमें भी क्या है कि वेरी सिंपल, गुरु रामदेव जी का मैं भक्त हूँ, बिकॉज हमको बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम था, उनका मैं फॉलो किए और वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसलिए उसमें पर्टिकुलरली भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये 3 को मैं इनक्लिकेट किया। अभी भस्त्रिका लंग एक्सरसाइज क्या है? स्लोली हवा को अंदर लेना है, लेकिन हवा को पेट से निकालना है। वो एक सेट है। इसको 40 सेट्स को हम लोगों को करना है। 20 मिनट्स लगता है। इजीएस्ट वे 10-10 के लिए 1 यूनिट, 4 करे तो 40 यूनिट। सेकेंड वन इज कपालभाति। कपालभाति क्या है? ये जो है नेवल को नजर रख करके हिट करना हवा से, ऐसा ऐसा। सो इसमें क्या है, हिट करे तो ये जो है इंटरनल ऑर्गन का एक्सरसाइज हो जाता है। एंटायर जो शरीर का ऑर्गन्स जो पेट का नजदीक है पूरा एक्टिव हो जाता है। जो मसाज एक्सटर्नली हम लोग कराता है, लेकिन इंटरनली हाथ अंदर डाल करके कोई ऑर्गन को मसाज नहीं कर सकता है। लेकिन ये कपालभाति ऐसा मसाज करता है। इसको भी मैं कहता हूँ, रामदेव जी कहा था कि 1000 करना है, मैं अभी भी 1000 करता हूँ। 100 का 1 यूनिट 10 टाइम्स करें तो 1000 हो गए। आप लोगों को स्टार्ट विथ 100 और उसके बाद में अनुलोम विलोम, उसको वो कहता है कि 20 सेट्स। वो क्या है? लेना लेफ्ट से, छोड़ना राइट से, अगेन दाहिने से लेना, बाएं छोड़ना। इसको 1 सेट मानता है। इसको 20 सेट करना है, वो भी 20 मिनट्स लगता है। ऑलमोस्ट सारे प्रक्रिया 1 घंटा होता है। इससे आप इतना फ्रेश हो जाता है अनइमेजिनेबल। और मेडिटेशन कितना आपको उम्र है उतना मिनट्स बैठ करके आंख बंद करके आप ये करें तो एनॉर्मस एनर्जी आता है। जो आदमी डिप्रेशन में हो, इंसोमिनिया हो या नींद नहीं आता है, उनके लिए सारे चीज मैक्सिमम 1 महीने के अंदर वाइप आउट हो जाता है। क्योंकि हम भी सफर किए थे
इंसोम्निया से, क्योंकि साइकेट्रिक ड्रग्स लिए तो एंटायर बॉडी जो है डिसेबल हो जाता है, इम्पोटेंसी हो जाता है। इसलिए कोई भी आदमी डिप्रेशन का या इंसोम्निया का या नींद का गोली कभी भी कंज्यूम नहीं करना है। 100% नहीं मरेंगे। हम भी जब ले रहे थे टैबलेट नहीं रहे तो फिश ऑफ द वाटर ऐसा में डांस करते थे, लेकिन ये मेडिटेशन की वजह से 100% वो वाइप आउट हुआ। इसलिए प्रैक्टिकली मैं ये बताऊंगा। देन उसके बाद में रॉ बनाना स्टेम जूस, मतलब कच्चा केला का डंटा का रस पीना है। वो भी क्या है, वेरी सिंपल है। वो डंटा का रस मिक्सी से या किसी से बनता है, वो आप लोग क्लिक करें तो कैसा बनाना आप वीडियो देख सकते हैं। एंड वो रस जो है आपका ब्लॉकेजेस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में उसको क्लीन करता है, ऐसा हमारा मतलब ये है। क्योंकि वो किडनी स्टोन को भी डिसॉल्व कर देता है, गॉल ब्लैडर स्टोन को भी डिसॉल्व कर देता है। एंड उतना पावरफुल सप्लीमेंट्स है आप इमेजिन नहीं कर सकते, और उसको लेना है। और उसका बाद में क्या करना है, फर्स्ट कोर्स नाश्ते में हलसी मट्टा लेना है। हलसी मट्टा इतना पावरफुल टूल है, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 लिग्नेंस है। लिग्नेंस शरीर को डिटॉक्स करता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। देन भूख लगे तो फ्रूट्स खाना है। देर आफ्टर थर्ड कोर्स नाश्ता खाना है। नाश्ता में भी 25% का ज्यादा रोटी चावल नहीं रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्जी साग, नॉन वेजिटेरियन वाला फिश ये खाना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। एंड तेल ना का बराबर खाना है। एंड उसके बाद में लंच, बिफोर लंच जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब किया है वो दवा लेना है मिरेकल ड्रिंक्स का। उसके बाद में कच्चा सब्जी का रस 1 ग्लास पीना है। किडनी पेशेंट्स रहे तो 50 से 60 ml लेना है। उसके अलावा अन्य पेशेंट्स रहे तो किडनी पेशेंट्स और लिवर सिरोसिस पेशेंट्स, दूसरा पेशेंट्स 200 ml भी ले सकता है। उसके बाद में अगेन खाना का प्रक्रिया 25% का ज्यादा चावल और रोटी ना खाना है, और चावल भी उसका जो स्टार्च निकाल देना चाहिए, और कुकर्स में चावल को नहीं बनाना। और शाम को एज ए स्नैक्स अलसी मट्टा लेना है। कैसा बनाना वो ऑलरेडी डिफाइंड है। उसका अलसी मट्टा को मिरेकल फ्लैक्स ड्रिंक्स वो ये करे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कैसा बनाना है। और उसके बाद में शाम को जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है वो मेडिसिन लेना है। उसका बाद में रॉ वेजिटेबल जूस 1 ग्लास पीना है। किडनी पेशेंट्स तो ऑलरेडी मैं बता चुका है 50 से 60 ml। यूरिन फ्लो अच्छा रहे तो देन 100 से 150 ml। अन्य लोगों 200 ml भी ले सकता है। उसके बाद में जो लंच में खाए थे उसी तरह से 25% का कम चावल रोटी खाना है, ज्यादा से साग सब्जी खाना है। नॉन वेजिटेरियन फिश खाना है, वो भी फिश विदाउट ऑयल कैसा बनाना है ऐसा मैं सिखा है, उसको फॉलो करना है। अभी तक जो भी मैं आप लोगों को बताया था, केला का डंटा का रस हो, रॉ वेजिटेबल जूस हो, और 60% साग सब्जी खाना है, ये सारे रेसिपी का डिस्क्रिप्शन है। उसको आप लिंक टच करें तो कैसा प्रिपरेशन करना पूरे डिटेल है, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एंड यू विल सी द रिजल्ट इफेक्ट्स 1 दिन से ही 1 सप्ताह से देख सकता है। कभी कभी डायबिटीज पेशेंट्स पहले दिन ही नींद आता है। क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स पहले 1-2 दिन में ही लगता है कि कुछ शरीर में चेंजेस हो रहा है। सो ऐसा बॉडी है हम लोगों, बॉडी मोस्ट पावरफुल टूल है, उसको हम लोगों को नरिश करना है। इट इज लाइक अवर बेबी। हम लोगों बेबी को नरिश करके प्रोटेक्ट नहीं करे तो ये बॉडी या ये भी हम लोगों का हाथ में रहता है। इसलिए आप लोगों ध्यान में रखिए एंड सारे डिटेल्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं। थैंक यू।